आज का टॉपिक है पैथोजेंस रिलेटेड डिजीजेस जो कॉज करते हैं बाउचेरिया वनकट्टाई। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसका फाइलम होता है नेमाटोडा, क्लास होता है फैस्मिडा, ऑर्डर होता है फिलरियोइडिया। ठीक है, और जीनस होता है बाउचेरिया, स्पीसीज होती है वनकट्टाई। अब इसके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाउचेरिया क्या होता है? डाईजेनेटिक निमेटोड होता है। डाईजेनेटिक निमेटोड मतलब विच हैव अ लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स ऑफ ह्यूमन को इन्फेक्टेड करता है और वहीं पे ये पाया जाएगा। ठीक है, बाईसेक्सुअल्स होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल वॉर्म्स सेपरेट होंगे। और कॉपुलेटेड कहाँ करेंगे? जब ये सेकेंडरी होस्ट या प्राइमरी होस्ट ह्यूमन के लिम्फ नोड्स में। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है ये मेल की बॉडी है, ये फीमेल का एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, द बॉडी ऑफ फिलेरिया इज थ्रेड लाइक, मतलब बहुत धागे, वाइट मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रीमी वाइट कलर का। द फीमेल जो होती है यूजली लार्जर देन मेल। इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 8 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग और 0.2 to 0.3 mm थिकनेस में होती है। ठीक है, और अगर मेल की बात करेंगे तो इसकी सिर्फ लेंथ कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। कहाँ फीमेल 8 to 30 सेंटीमीटर, कहाँ मेल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी थिकनेस कितनी होगी? 1 mm। पर इसकी खास बात क्या होगी? The tail end as male is curved and carry 2 spicules of unequal length and female tail जो होती है वो पॉइंटेड होती है। द मेल एंड फीमेल रिमेन क्वाइल्ड टुगेदर एंड सेपरेटेड विद डिफिकल्ट। अगर सेपरेटेड मतलब क्वाइल्ड हो जाते हैं कहाँ, और ये होंगे कहाँ? क्वाइल्ड प्राइमरी होस्ट मेल के लिम्फेटिक नोड्स में। ठीक है, कॉपुलेटेड होंगे। द फीमेल इज ओविविविपेरस। ठीक है, द फीमेल इज ओविविविपेरस एंड लेज एग। ओविविविपेरस मतलब आपने सुना होगा 3 तरह की प्रोसेस होती है एग लेइंग की। ओविविविपेरस ओविविविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो नॉर्मल एग हैच करते हैं, एग ले आउट करते हैं और उसको बाद में हैचिंग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हैन, आपकी मुर्गी देखी होगी आपने, उसने अंडा दिया, उस पर बैठती है, उसको हैचिंग करती है। ठीक है, और दूसरा आता है आपका ओविविविपेरस। ओविविविपेरस में बोलेंगे हम जो इंसेक्ट हो गए या जो एनिमल हो गए, जो पैथोजेंस हो गए, वो एग को जो होंगे वो हैच आउट मदर के स्टमक में ही होगा। मतलब वो एग जब वो रिलीज़ करेंगे तो उसके अंदर वेल डेवलप्ड लार्वल फॉर्म होगी, मतलब उसको हैचिंग करने के प्रोसेस में बाहर आएगा, ब्रेकडाउन होगा और उससे आपका प्रॉपर लार्वा रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ओविविविपेरस के एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? अगर आप फिशेस की बात करेंगे तो सार्क हो गई, इंसेक्ट की नॉर्मल फिश बाउचेरिया हो गया, आपका पैथोजेंस में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, और विविपेरस कौन सा होता है? जो प्रॉपर एनिमल को बर्थ देते हैं। ठीक है, तो उन्हें विविपेरस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी द फीमेल इज ओविविपेरस एंड लेज एग विच कंटेन वेल डेवलप्ड लार्वा। एंड हैश्ड लार्वा को क्या बोलते हैं? हैश्ड लार्वा का नाम क्या है? माइक्रोफिलेरिया लार्वा नाम है। ठीक है, अब इसके हम लोग लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर को ही स्टडी कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो 2 होस्ट में चलती है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन में, सेकेंडरी होस्ट होता है मॉस्कीटो। ठीक है, तो माइक्रोफिलेरिया जाके हमने अभी तक बात करी कि कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, ब्लंट एंटीरियर होता है और रादर पॉइंटेड टेल होता है। बॉडी जो होती है वो कवर्डेड होती है हाइलन सीथ से, मतलब बॉडी जो है लार्वा की, यहाँ आप देखेंगे बॉडी इज कवर्डेड विद द हाइलन सीथ फॉलोड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? एक हार्ड लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपको मालूम है ना, हमारी बॉडी में प्रोटीएज होते हैं। ठीक है, तो वो इसको डिग्रेडेट कर देंगे, तो क्यूटिकल से क्या होगा? ये सेफ रहेगा। फिर क्या होता है कि तो हार्मफुल डिग्रेडेट करने जाएंगे ना, तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल से कवर्डेड होता है। ठीक है, इनर कॉलम में इसके साइटोप्लाज्म होता है। आप स्ट्रक्चर में देखेंगे इनर कॉलम में साइटोप्लाज्म है, कि पूरा साइटोप्लाज्म फिल्ड है। ठीक है, इट कंटेन फंदर माउथ और ओरल स्टाइलस। नर्व रिंग बैंड होगा, यहाँ पे नर्व रिंग बैंड है। नेफ्रीडियोपोर रेंटेड है, सेल्स है। डार्क कलर्ड इनर मास है एंड फ्यूचर फर्दर एनएस है। ठीक है, माइक्रोफिलेरिया जो होता है, जो इसका एक्टिव और हैश लार्वल फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, वो दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर देगा। जैसे ब्लड का फ्लो है, ये है, तो वो इधर भी फ्लो करेगा और इधर भी अगेंस्ट ब्लड फ्लो भी करेगा। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होता है मूव बोथ विद अगेंस्ट द ब्लड स्ट्रीम। लार्वा जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता फर्दर प्राइमरी होस्ट में। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि इन्फेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि मेल फीमेल ने कॉपुलेटेड करा लिम्फ नोड्स ऑफ प्राइमरी होस्ट यानी ह्यूमंस में, तो उसका जो न्यू वन को डेवलप होने के लिए उसके सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि मॉस्कीटो। वो अगेन मेल मैच्योर या एडल्ट फॉर्म में प्राइमरी होस्ट यानी ह्यूमन
इनकी बॉडी में ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इन्फेक्शन कॉज कैसे होता है, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज के स्टेज में देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। होता क्या है कि मॉस्कीटो ने इसको इंगल्फ किया, ठीक है। मॉस्कीटो ने ब्लड सक किया, जैसे ही ब्लड सक किया इन्फेक्टेड से ब्लड सक किया। देखिए आप यहाँ देखेंगे ना, इसका स्टमक जो स्टमक लेग जो है उसमें लिम्फेटिक वेसल स्वेलिंग हुई, ठीक है। इसने किया, ठीक है। मॉस्कीटो ने सक्डअप किया, मॉस्कीटो के माउथ से जाएगा उसके गट से जाएगा उसके थॉरसिस कैविटी में, और इस दौरान जो माइक्रोफिलेरिया होगा उसके चारों तरफ की जो शीट होगी, हाइलन शीट बोल दो या क्यूटिकल शीट बोल दो, वो शीट और सेल्ड ऑफ हो जाएगी, मतलब वो गिर जाएगी, ठीक है। द माइक्रोफिलेरिया वॉज सक्ड बाई द मॉस्कीटो अलॉन्ग विद द ब्लड मील। जैसे उसने ब्लड लिया अपने होस्ट से, उसके साथ माइक्रोफिलेरिया भी आएगी। द लार्वा वॉज कलेक्टेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक, मतलब पहले वो स्टमक में आएगा, फिर उसकी हाइलन शीथ गलेगी, फिर वो गट वॉल जाते हुए 1 घंटे या 2 घंटे माइग्रेट होगा, और फिर वो थॉरसिस मसल्स में आ जाएगा। फिर वहाँ पर वो अपनी लार्वल स्टेज को चेंज करेगा। फर्स्ट लार्वल स्टेज, फिर मोल्डिंग होगी ट्वाइस, सेकेंड लार्वल स्टेज, फिर 10 से 12 दिन बाद मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होगी, और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी कैविटी, जेनिटल ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, और वो थर्ड लार्वल स्टेज में आ जाएगा। थर्ड लार्वल स्टेज में आ जाएगा जिसकी लेंथ कितनी होगी 1500 to 2000 माइक्रोमीटर इन लेंथ और 80 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर था। तो ये लार्वा क्या हो गया आपका इन्फेक्टेड स्टेज में हो गया, ठीक है। ये इन्फेक्टेड कॉज करने की स्टेज में आ गया, इसको L3 बोल सकते हैं। थर्ड मेटामॉर्फोसिस, सेकेंड मेटामॉर्फोसिस, फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस। फिर अब ये जब अनदर होस्ट में गया जहाँ इसने ब्लड सक किया, तो ये इन्फेक्टेड से इसने लिया था और नॉर्मल को इसने दे दिया। नॉर्मल को दिया, जैसे ही वो उसके लिम्फेटिक नोड्स में गए, यहाँ मेल फीमेल कोगुलेट करेंगे आपस में, ढेर सारी एग लेइंग होगी। एग लेइंग भी कौन सी होगी, ओवी पेयर्स वाली होगी, जिसमें वो ऐसा एग ले करेगी फीमेल जिसमें से प्योर मैच्योर लार्वा हैच आउट होगा। एडल्ट वॉर्म साइज इन द लिम्फेटिक टिश्यू। फिर ये प्रोसेस पूरी कंटिन्यू चलती रहेगी। माइक्रोफिलेरिया, इसकी खास बात क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। माइक्रोफिलेरिया जो होते हैं, ओरिएंटेशन इनका देखा गया इंडिया और चाइना में ज़्यादा देखा गया, नॉक्टेरियल पीरियडिसिटी को फॉलो करते हैं, मतलब कि ये दिन में आपके ब्लड के अंदर रहेंगे, डीप साइड रहेंगे, ठीक है। और क्यूलेक्स मॉस्किटो का जो हैबिचुअल होता है ड्रिंकिंग ब्लड का, वो रात का होता है, और रात में क्या होता है ये पेरीफेरी में आ जाएंगे, ताकि ये अपने जो सेकेंडरी होस्ट है या इंटरमीडिएट होस्ट है उसके थ्रू सक कर लिए जाएँ। नन अदरवाइज अगर इंटरमीडिएट होस्ट इनको नहीं सक करेगा तो ये अनटिल अनलेस 70 डेज में ऑटोमेटिकली प्राइमरी होस्ट के अंदर मर जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये डिजीज़ कौन कौन सी कॉज करते हैं। ये डिजीज़ कॉज करते हैं रिफर टू जनरली क्या वाउचेरियासिस और फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, रिजल्टिंग इन इनॉर्मस स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है अफेक्टेड पार्ट सच एज आर्म, लेग, स्क्रोटम और मैमन में। ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या होगा कि आप मॉस्किटो आपको ना बाइट कर पाए ना, तो हेट्राजेन एंड कंपाउंड्स ऑफ एंटीमोनी एंड आर्सेनिक आर इफेक्टिव टू रिड्यूस द एलिमिनेट ऑफ माइक्रोफिलेरिया। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिवेंशन क्या है कि मॉस्किटो आपको बाइट ना कर पाए। सेकंड, बाय द चांस कि अगर आपको हो गया है तो एक हेट्राजेन कंपाउंड आता है एंटीमोनी और आर्सेनिक, जो कि रिड्यूस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलेरिया को इन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम टफ लग रहा है ना कि इसमें कैसे इसको एक इन्फेक्टेड दिखाना है, इन्फेक्टेड से मॉस्किटो में दिखाना है, 3 स्टेज दिखानी है। थर्ड इज़ द इन्फेक्टेड स्टेज, फिर उसको अगेंस्ट मॉस्किटो में दिखाना है कि हाँ ये मॉस्किटो के थॉरसिस गट में है, और इसको दिखाना है एक नॉर्मल पर्सन में। नॉर्मल पर्सन के अंदर फिर आपको RBC दिखाएंगे, RBC के अंदर वो सक कर लिया जाएगा, हम देख सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो टेक का ब्लड मील जिसमें L3 लार्वा, ये ह्यूमन स्टेज में जाएगा जहाँ पे एडल्ट्स होंगे, मेल फीमेल लिम्फेटिक कॉपुलेट करेंगे लिम्फ नोड्स में, ठीक है। एडल्ट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ओविविपेरस एग जिनमें मैच्योर माइक्रोफिलेरिया होगा, वो ब्लड चैनल्स में आएगा और वो उसके पास कैपेसिटी है कि मूव कर सकता है ब्लड के फ्लो के डायरेक्शन में भी और अगेंस्ट द डायरेक्शन में भी, ठीक है। नाइट में वो पेरीफेरी में आ जाएंगे जिसके द्वारा वो मॉस्किटो सक्कअप कर लिए जाएंगे, वहाँ वो उसकी जो शीट ऑफ है वो शेड ऑफ होगी, वहाँ पे उसका मेटामॉर्फोसिस होगी L1 L2 L3 L3 इज अ मैच्योर फॉर्म, वो अगेन इन्फेक्टेड करने के लिए अपने प्राइमरी होस्ट को रेडी हो जाएगी, ठीक है। आई होप बाउचेरिया समझ में आया होगा, टफ नहीं है।